हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी दिसंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपकी पर्सन के दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन्स के लिए हमें दिखाएं दिसंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं दिसंबर महीने में कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए शुरुआत में जो कार्ड आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग बीते दिनों में या कुछ बीते महीनों में आप कुछ स्ट्रगल सिचुएशन फेस कर रहे थे। ठीक है, अपने लाइफ में, हो सकता है अपने कैरियर में आप जिस टाइप की ग्रोथ देखना चाहते थे वैसा आपको नहीं मिल रहे थे। आप खुद के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन आप महसूस कर रहे थे जिनसे आप निकलना चाहते थे। मन ही मन कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम के लिए आप परेशान हो वो कैसे भी करके आपसे दूर हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो वो ही चीज़ आपके साथ इस महीने में होने वाले हैं। आप अपने जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन है या जो भी बुरे फेज़ है उनसे आप अभी इस महीने की शुरुआत से धीरे धीरे निकलते जा रहे हो। ठीक है, आप एक पॉजिटिव राह की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पे आपको एक नए उम्मीद देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके कैरियर में अगर आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे थे, आप बहुत हद तक टायर्ड हो चुके थे अपने कैरियर लाइफ में, तो आपको यहीं पर कुछ ना कुछ नए उम्मीद ज़रूर दिखाई देंगे और आप वहाँ पे चल पड़ोगे। कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है आपको नौकरी के पर्पस किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो सकते हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर बहुत दिनों से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे और उनकी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप उनमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हो। आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं जो लोग अभी जॉबलेस हो। ठीक है, अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस महीने की शुरुआत में उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। ठीक है, क्या आप चूज़ करना चाहते हो, किस प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हो, आप उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, तभी आगे बढ़े तो आपके लिए वो सही जा सकते हैं। इस महीने के फर्स्ट वीक में आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो आप आगे आपको राह ऑटोमेटिकली दिखा देंगे यूनिवर्स आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंस थे अपने लव लाइफ में, हो सकता है आपने कुछ बुरे सिचुएशन फेस किए हो सकता है अपने लव लाइफ में आप किसी से बिछड़ चुके हो। ठीक है, आपकी सेपरेशन में थे। ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप पुराने सारी बातों को भुलाकर एक नए राह की ओर चल पड़ोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप फिर से वो रिश्ते की शुरुआत करना चाह सकते हो। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है पुराने सारे चीज़ जो दुख दर्द थे उनको भुलाकर आप फिर से एक नए शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है, पुराने पास्ट को भुलाकर आप
एक नए बिगिनिंग करना चाह रहे हो एक किसी नए पर्सन के साथ। कुछ के लिए पुराने पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, कुछ के लिए नए पर्सन के साथ भी हो सकते हैं। अभी तक पहली कार्ड से जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल मुझे इस महीने में दिख रहा है आपके ऊपर जितना बर्डन थे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करोगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी में आप रह सकते हो। वाओ, 2 ऑफ वंस। देखिए मैं आपसे जो कह रही थी, आपको इस महीने में ट्रैवल करना पड़ सकता है माय डियर, ठीक है। आपको अपने जॉब के पर्पस भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या कुछ लोगों के लिए अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ सकता है अपने नौकरी के पर्पस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो जॉबलेस लाइफ थे जिन लोगों का भी, वो आप बिज़ी होने वाले हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ में क्या आपको करना है वो आप बहुत हद तक एक क्लैरिटी अपने अंदर देख पाओगे, ठीक है, इस महीने के मिडिल वीक तक, ठीक है। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहिए आप बहुत हद तक डिसीजन ले पाओगे। आप अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए इस महीने में आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग, ये जो कार्ड से मुझे दिख रहा है, अपने कुछ लोग सेपरेशन में थे, तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर सकता है इस महीने में, और वो आपके पास वापस आने के लिए फिर से सोच सकता है, एक नए शुरुआत करने चाह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पर पहले भी ये चीज़ कह रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप बहुत दिनों से वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे लेकिन उनको मंजूर नहीं हो रहे थे, तो आपको वो मंजूर हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, आप उनमें डेडिकेशन अगर देते जाए तो आप उनमें इस महीने में अच्छे ग्रोथ देख पाओगे, ठीक है। और अगर उनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो आपके लिए वो फ्रूटफुल रहने वाले हैं अभी तक जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो, एक नए शुरुआत करने जा रहे हो, या जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो नए शुरुआत होने जा रहे हैं। आपके लाइफ में दुख की टाइम अभी धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहे हैं और एक नए दिशा, नए उम्मीद आप देख पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी है। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको और क्या चाहिए? यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी मुझे दिख रहा है। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, अपने अंदर जो भी क्रिएटिव आइडिया आ रहे हैं इस महीने में, आपकी यूनिवर्स आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको दिखाएंगे। तो आपको इस महीने में इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अपने अंदर जो क्रिएटिव नेचर है उनको आप छिपाओ मत, उनको बाहर लाने की कोशिश करो। अगर उन पे आप फोकस रहे और उन पे आप काम करें तो हो सकता है वही चीज़ आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी सक्सेस ले आए, आपकी तरफ से वो नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ ले आए आपके पास, ठीक है। तो आपको अपने क्रिएटिव आइडिया को इस महीने में ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। हो सकता है उनके लिए आप बहुत फेमस हो जाओ। किसी भी, अगर सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, ठीक है। जो लोग फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो या फैशन रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, आपके लिए वो अच्छे जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हो या टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हो तो भी आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। आपके लिए कुछ नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव फील्ड से मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके लिए कुछ जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर सकता है और वो आपके प्रति बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स रख सकता है इस महीने में, ठीक है। आपके साथ एक बॉन्डिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, या आपके साथ अटैच्ड होना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटीमेसी उनके दिमाग में चल सकता है आपके साथ रखने की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने में ना कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो अपने लिए, ठीक है। आप बहुत दिनों से जो साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो आपके अंदर वो सारी एनर्जी आप महसूस करोगे और अपने अंदर एक क्लैरिटी देख पाओगे। अपनी इंट्यूशन बहुत हद तक आपको ये करवाएंगे, आपको वो कम करवाएंगे, ठीक है। और आप ये समझ पाओगे कि आपके लिए क्या करना सही है और क्या गलत। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर बुराई में से भी अच्छाइयाँ ढूंढने की क्षमता आप रख पाओगे और अच्छाइयाँ में से भी बुराइयाँ ढूंढने की आप क्षमता रख पाओगे, ठीक है। और आपके लिए क्या सही है वही आप इस महीने में चूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी इस महीने में रहने वाले हैं, जो आप अगर सही तरीके से यूज़ किए तो आप आगे जाकर बहुत तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको कभी भी
हिम्मत नहीं हारना है, आपकी हिम्मत रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन इस महीने में आप फेस करो तो उनको डट कर मुकाबला करो, तो आप उनमें बहुत सक्सेस पा सकते हो। बस आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपके लिए इस महीने में मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ नए होने वाले हैं। आप अगर नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस महीने के 14 तारीख के बाद से आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है, उनमें आप बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। अगर आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो ना, तो थोड़ा आपको उनको जान लेना है, पहचान लेना है कि वो आपके भरोसे के काबिल है या नहीं तो आगे जाकर आपको कुछ रिग्रेट फेस करना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा उनको जान पहचान ले, ठीक है, कि वो आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं, उनकी नेचर क्या है, आगे जाकर वो आपके साथ पार्टनरशिप रखेंगे या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भरोसेमंद पार्टनर के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके लिए वो अच्छे जाने वाले हैं। और मुझे ना दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव हों, तो प्लीज़ उनको मत छुपाओ, उनको बाहर लाने की कोशिश करो। इस महीने में आपके लिए कुछ अच्छे टाइमिंग आ रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर की एक छोटे मोटे बात को लेकर कभी कभी मतविरोध हो सकते हैं, तो कोशिश करो अपने बातों को पोलाइट करने की, ठीक है। ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करें तो हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ आपको कुछ मतविरोध हो जाए, जिनके कारण आप की एनर्जी थोड़े लॉस हो सकते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं। तो इनसे अगर बचना है तो आपको अपने बोली को मीठी करना है इस महीने में, ठीक है। जितना आप अपने सोच समझ के बातें करेंगे, अपने पोलाइट बिहेवियर को आप जारी रखेंगे, आपके लिए उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर के साथ किसी छोटे मोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ आपके पार्टनर की कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम से आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है अगर आप कुछ स्टक एनर्जी में फंसे हुए थे, आप अपने लाइफ में बहुत दिनों से कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहे थे आपको, आप बहुत हद तक डाउन महसूस कर रहे थे, तो आपके लाइफ में यहाँ पर कुछ मूवमेंट की एनर्जी दिख रहा है। आप एक नए फेज़ में इस महीने में एंट्री करने वाले हो, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, तो उनके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है माय डियर। और आपकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप अपने लाइफ के पॉजिटिव चेंजेस को आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओ। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में अभी जो आने वाले हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रहे हैं और वो आपके प्रति बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ शादी भी करना चाह सकते हैं, ठीक है। और आपको वो शादी के प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सोच विचार में है। वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन उनके कैरियर में वो अच्छे सेटल होके आपको आगे के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने से कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि आपके पर्सन कमिटमेंट तो नहीं दे रहे, आपको प्यार कर रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी के लिए, तो आपको बेकार में चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो पर्सन लॉयल है और वो आपके साथ कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम देना है, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। हो सकता है इस महीने के अंत तक वो आपको कमिटमेंट दे दे या इस महीने के बाद भी दे सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्टेबल माइंडेड हैं, ठीक है। ये जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पास आपको इस महीने में अपने जॉब में अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जॉब में डेडिकेटेड रहें, अपने वर्किंग फील्ड में अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहें, तो आपको इस महीने के अंत तक कुछ ना कुछ रिवर्स या आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपके सैलरी में कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको इस महीने के अंत तक आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने मिले, उनको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनमें डटे रखें, अपने इंट्यूशन पे आप भरोसा रखें, तो आप डेफिनेटली उनमें अच्छे कर सकते हो। आपके लिए वो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और ये परमानेंट आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है आपको कोई पर्सन ऐसा है जो सिंगल हो, जो आपको सोशल मीडिया पे या फिजिकली बहुत स्टॉक करते हैं, आपकी हर
तस्वीर को शायद वो घंटों तक देखते हैं, आपके साथ बातें करना पसंद करते हैं, हो सकता है आपके साथ वो बातें करते भी हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो हर वक्त उनकी खबर वो लेना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। तो हो सकता है वो आपको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए लाने के लिए आपको प्रपोजल दे सकते हैं इस महीने के अंत तक। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा जा सकता है, ठीक है, अपने दिल की बात हो सकता है। कुछ ऐसे पर्सन भी है कि वो उनकी थ्रोट चक्र बहुत हद तक एक्टिवेट नहीं है, वो अपने दिल की बात हमेशा दिल में रखना पसंद करते हैं, ठीक है, मुंह से कह नहीं पाते हैं, अपने इमोशन दिल में दबा के, बहुत सारे इमोशन तो उनके दिल में चलते हैं लेकिन मुंह से कह नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि इस महीने के अंत तक वो आपको अपने दिल की बात कुछ ना कुछ कहें, ठीक है, और आपके साथ एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो लोग रिलेशनशिप में हो इस महीने में हो सकता है कि आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े में सिचुएशन में भिड़ जाए, लेकिन वो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो आपको दिल की बात नहीं कह पाए क्योंकि वो थोड़ा शाई नेचर की हो सकते हैं, तो उनको गलत मत समझिए, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको सारी बातें खुल के नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी कितना कदर करते हैं, लेकिन अगर आप उनको शांत दिमाग से समझने की कोशिश करें तो आप डेफिनेटली ये समझ पाओगे कि आपके पर्सन कितना आपके प्रति लॉयल हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर आ रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी ईगो के लिए आएंगे, तो कोशिश करो अपनी ईगो को साइड में रख के जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों एक साथ बैठ करके खुल के बातें करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है, और आप दोनों ही इस रिश्ते में और भी सुधार देख पाओगे, आप इस रिश्ते में और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस महीने के अंत तक महसूस करोगे। ओवरऑल इस महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, आपके लव लाइफ हो, अपने कैरियर लाइफ हो, ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग अभी सिंगल हो, आप इस महीने में अपने सोलमेट से मुलाकात कर सकते हो, आपके लाइफ में आपकी सोलमेट की एंट्री हो सकते हैं। यहाँ पर 2-2 की एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मास्टर नंबर है, तो आप में से कुछ लोग शायद 2-2 नंबर बहुत देख रहे हो या 222 भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन है, तो आप अपने सोलमेट से डील करने वाले हो इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और आपके साथ एक बहुत ही अच्छे प्यारी बॉन्डिंग शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन में थे वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कह रही थी, और वो उनके साथ आपकी इस महीने के अंत तक रियूनियन हो सकते हैं, आपके साथ फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, परमानेंट रियूनियन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड की एंट्री हो जाए जिनके थ्रू आपको किसी नौकरी की ऑफ़र मिल जाए या कुछ नए बिजनेस की ऑफ़र मिले, ठीक है, उनके साथ पार्टनरशिप का आपको कुछ बिजनेस करने मिले, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी पैशन इस महीने में रखने वाले हो, तो आपके लव बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अगर कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में अभी तक प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है, वो अपने फैमिली हो या कुछ तीसरे पर्सन, उनके इन्फ्लुएंस इस महीने में बहुत हद तक ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है, और आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर फिर से एक नए पैशनेट, नए इमोशन भरी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक नए शुरुआत करने जा रहे हो, आपके रिश्ते में एक नए सुधार, एक नए मिठास आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए शादी या एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको किसी अच्छे रिच फैमिली से आपको शादी के रिश्ते आ सकते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, आपको कहीं पर ट्रैवल करते हुए अपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है या किसी सोशल मीडिया साइट से आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग जुड़ जाए, और आपकी सोलमेट से भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके लिए मन में बहुत सारी प्यार, इमोशन, पैशनेट फीलिंग्स वो रख रहे हैं, लेकिन वो आपको दिल की बात नहीं कह पा रहे। कुछ ना कुछ थ्रोट चक्र की
एक्टिवेशन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जब वो अपने थ्रोट चक्र को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर पाएंगे तो आपको वो प्रपोज कर सकता है। लेकिन आप उनकी हरकतों से बहुत हद तक छोटे छोटे हरकतों से आप ये समझ पाएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या कुछ कर्मिक रिलेशनशिप में थे तो उनसे भी आप धीरे धीरे इस महीने में निकलोगे और एक नए राह की ओर चल पड़ोगे जहाँ पे आपको अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आप अपने कर्मिक रिलेशनशिप से बहुत लोग आप छुटकारा पा सकते हो और अपने सोलमेट्स के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हो, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत ही प्यारी कार्ड आए हैं आपके लिए। तो चलिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपको इस महीने में डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में जो मन से करना चाहते हो, जो आप करने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो या आप सोच रहे हो यही काम आपके लिए सही होगा, तो वैसा ही करो। किसी दूसरे पर्सन की इन्फ्लुएंस में आकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है। बस आपके डिसीजन को आपको 2 बार सोचना है, एनालिसिस करना है, लेकिन खुद की इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। खुद जो चाहते हो वही आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसे काम करें तो आपके लाइफ में आप एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी पाओगे जो आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस लाने में वो बहुत हद तक मदद करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जा सकते हैं। आप किसी IT सेक्टर से जुड़े हुए हो तो भी आपके लिए अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तभी आप अपने सक्सेस को ईजिली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या मैसेज है इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, देखिए पहले कार्ड ही ऐसे आए हैं। मैंने बार बार आपसे कह रही थी कि आपको अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। जितने आप अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाएंगे, आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी अनफोल्डिंग होते जाएंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। अभी तक उनके कदर नहीं किए हैं आप, लेकिन अगर आप उन पे काम करते थे तो आपको वो चीज़ इजीली आप अट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन आपको इस महीने में यूनिवर्स फिर से एक मौका दे रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाने की कोशिश करो। उनसे आप में से कुछ लोग बहुत फेमस भी हो सकते हो, ठीक है। और इनके लिए आप किसी सोशल मीडिया की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। नेक्स्ट है बिल्डर, योर इननेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो जो लोग भी किसी बिल्डिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो या आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, या आप किसी ऐसे बिल्डिंग रॉ मटेरियल की बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपके लिए वो अच्छे जा सकते हैं। या अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन आप अपने लाइफ में चूज़ करें तो आपको उनमें भी अच्छे ग्रोथ, अच्छे सक्सेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपको हिम्मत रखना है, ठीक है। इस महीने में यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं हिम्मत अगर रखें और अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप एक बिल्डर की स्ट्रेंथ में इस महीने में रहने वाले हो। तो अगर आप मन की इंट्यूशन को फॉलो करें आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है, यही आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट है टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिज़ायर। तो वही बात आपको इस महीने में डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और आपके मन की बात को आपको सुनना है। मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट डिज़ायर, आपकी दिल आपसे जो करने के लिए कह रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर है उनको फॉलो करो, उनमें आप आगे बढ़ो तो आप बहुत अच्छे सक्सेस पा सकते हो। जो कोई भी प्रोफेशन के लिए आपके मन आपसे कहना चाहते हैं बहुत दिनों से, लेकिन आप उनको दबा के रख रहे थे, तो उनको बाहर लाने की कोशिश करो इस महीने में, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्लावर, वर्किंग योर विथ फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो आप में से जो लोग भी कुछ फ्लावर रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो या किसी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो या आप इंटीरियर डेकोरेशन के काम करते हो, ठीक है, कोई भी काम जहाँ पे आपको बहुत सारी डेकोरेशन करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे काम अगर आप कर रही हो या कुछ ऐसे मटेरियल के बिजनेस आप कर रही हो तो आपके लिए वो इस महीने में अच्छे ग्रोथ लाएंगे, आप उनमें अच्छे सक्सेस देख सकते हो, या ऐसे कुछ चूज़ करें तो आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। और कोशिश करें इस महीने में सबसे प्यार से बातें करने की कोशिश करें ताकि आपकी जेस्चर बहुत हद तक दूसरे पर्सन के सामने अच्छी तरीके से पेश आए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, जितना आप दूसरे के साथ एक अच्छे बिहेव रखेंगे आपके साथ भी यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को बहुत हद तक हाई करने वाले हो। अगर आप दूसरे के साथ कुछ खिटपिटा सा बिहेव करें तो आपके लाइफ में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएंगे, जो आपकी वाइब्रेशन भी कम कर देंगे, ठीक है। तो आपको अपने वाइब्रेशन को अगर इंक्रीज़ करना है तो आपको दूसरे पर्सन के साथ भी वेल बिहेव करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं, और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। फैमिली, तो आपको इस महीने में अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप बहुत दिनों से पूरा नहीं कर पा रहे थे तो आप वो पूरा कर पाओगे। आपके लिए कुछ ऐसे टाइमिंग आ रहे हैं, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। और अपने फैमिली की सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इमेजिन, तो आप जो इमेजिन कर रहे हो वो आप फुलफ़िल करने की क्षमता इस महीने में रख पाओगे। बस आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होते हुए बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है मिरेकल, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकलस चेंजेस आप इस महीने में देख सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए रेडी हो जाओ। आपके लाइफ में एक नए चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे, ठीक है। जो भी परेशानियां थे वो बहुत हद तक ख़त्म होते हुए भी मुझे दिख रहा है। मैंने पहले भी आपसे कह रही थी और आपके लिए यूनिवर्स भी कुछ ऐसे मैसेज दे रहे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।